कैसे हो? आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 से चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, अर्थात भारतीय सिनेमा में क्या कमियां और खामियां हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। यहाँ हम संक्षेप में इस निबंध के लेखक के विषय में पढ़ेंगे कि वे कौन थे, उनका योगदान क्या था, इत्यादि। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का परिचय। यहाँ हम सिनेमा की शुरुआत के विषय में पढ़ेंगे कि वह भारत में कैसे आया एवं कैसे वह सामान्य जन के लिए एक व्यापक रूप से ग्रहण किए जाने वाला माध्यम बन गया। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, मात्रा बनाम गुण। यहाँ हम यह बात करेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में फिल्में तो बनती है, परंतु क्या वे अच्छी गुणवत्ता की कलाकृतियां कहलाने के लायक हैं यह फिल्में। फिल्म मेकर्स एक्सक्यूजेस, फिल्मकारों के बहाने। यहाँ हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे बहाने हैं जो फिल्मकार मानक स्तर तक की फिल्में न बना पाने पर देते हैं। द हॉलीवुड मॉडल, हॉलीवुड का आदर्श। यहाँ हम यह बात करेंगे कि अमेरिकी सिनेमा या हॉलीवुड को आदर्श मान के चलना भारतीय सिनेमा के लिए लाभदायक है या हानिकारक। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक थे। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी है। यह ऑस्कर उन्हें उनकी मृत्यु से कुछ वक्त पहले ही मिला था। उनकी कुछ मशहूर कृतियां हैं हिंदी में शतरंज के खिलाड़ी एवं बांग्ला में पथेर पांचाली और सोनार केल्ला। फिल्मकार होने के साथ राय एक कहानीकार एवं चित्रकार भी थे। इस निबंध में he talks about Indian films of his time and what filmmakers were doing wrong, अर्थात वे अपने समय की फिल्मों की बात करते हैं एवं इस बात पर चर्चा करते हैं कि फिल्मकार कहां और क्या गलतियां कर रहे थे। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का परिचय। The author says the development of cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form, अर्थात 20वीं सदी की शुरुआत में चलचित्र निर्माण के उपकरण केवल मशीनी खिलौने थे या मैकेनिकल टॉयज थे। कुछ ही दशकों में सिनेमा एक प्रभावशाली एवं बहुमुखी कला का रूप लेने लग गई। आज सिनेमा को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी अन्य कलाओं को। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ, वह अलग अलग मात्राओं में पोएट्री यानी काव्य, म्यूजिक यानी संगीत, पेंटिंग यानी चित्रकारी, ड्रामा यानी नाट्य, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला इत्यादि का काम करती है। भारत की पहली शॉर्ट फिल्म सन 1907 में बनी यानी 1907 में बनी। पहली फीचर फिल्म अर्थात जिन फिल्मों को आज हम देखते हैं उस प्रकार की पहली फिल्म सन 1913 में बनी। 20 के दशक तक यानी 1920s तक सिनेमा एक प्रमुख व्यवसाय का रूप ले चुकी थी। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, मात्रा बनाम गुण। Ray writes that a number of films produced in India is second only to Hollywood, अर्थात भारत से ज्यादा फिल्में केवल अमेरिका बनाता है। यह उस समय की बात थी जिस समय सत्यजीत राय ने यह लिखा था। हालांकि आज विश्व में प्रति वर्ष सबसे ज्यादा फिल्में भारत बनाता है, परंतु मात्रात्मक रूप से सबसे आगे होने के बावजूद प्रसिद्ध फिल्म फेस्टिवल में या विदेशी सिनेमा घरों में
बहुत ही कम भारतीय फिल्में पहुंच पाती हैं। कई जगह तो एक भी भारतीय फिल्म नहीं दर्शाई जाती। राय के मुताबिक इसके दो कारण हो सकते हैं। Either India offers a market for her own products, अर्थात भारत ही हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए एक मार्केट है जहां उपभोक्ताओं की कोई कमी नहीं है, और we are just plain ashamed of our own films, यानी हम अपनी ही फिल्मों से शर्मिंदा महसूस करते हैं। फिल्म मेकर्स एक्सक्यूजेस, फिल्मकारों के बहाने। विदेशी और देशी फिल्मों के दिए मापदंडों की तुलना की जाए तो उत्तर साफ है। There has been no Indian film which has been acclaimed on all accounts. कोई ऐसी भारतीय फिल्म नहीं बनी जिसकी हर विशेषता प्रशंसा के लायक है। जो दूसरे देशों में सफलतापूर्वक किया, हम केवल कोशिश कर पाए, और वह भी पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश नहीं थी। No doubt this lack of maturity, परिपक्वता की कमी can be attributed to several factors, की कई वजह हैं। The producers, यानी फिल्म के निर्माता, will tell you about this mysterious entity, the mass, यानी आबादी नाम की ये रहस्यमय संस्था की बात करेंगे, which goes in for this sort of thing, जो इस किस्म की चीज के लिए जाती है। लेखक के कहने का अर्थ है कि फिल्म के निर्माता, जिनकी आय फिल्म की सफलता पर निर्भर है, वो कहते हैं कि आम जनता जैसी फिल्में देखना चाहती है, वैसी ही फिल्में बननी चाहिए। The technician will blame the tools, यानी फिल्म के तकनीशियन अपने उपकरणों जैसे कैमरा, माइक इत्यादि को दोषी ठहराएंगे बुरी फिल्में बनाने पर। And the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. अर्थात फिल्म के निर्देशक के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा अपनी कल्पना के सीन के विषय में, पर वह यह बहाना देंगे कि शूटिंग की परिस्थितियों की वजह से वह अच्छा सीन नहीं बना पाया। इस प्रकार सबके पास कोई ना कोई बहाना होता है उनकी फिल्म उतनी अच्छी न होने का। द हॉलीवुड मॉडल, हॉलीवुड को आदर्श मानना। राय कहते हैं, It would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern and time was generally misunderstood. मतलब लोगों को एक सुसंगत कहानी सुनाने की बुनियादी संकल्पना समझ ही नहीं आई। By a queer process of reasoning, किसी अजीब तर्क के परिणाम से movement was equated with action and action with melodrama. गमनागमन को एक्शन से जोड़ दिया गया और एक्शन को मेलोड्रामा से। मेलोड्रामा अति नाटक को कहते हैं। यहाँ हर भाव को अतिरंजित करके दर्शाया जाता है या बढ़ा चढ़ा के दर्शाया जाता है। The analogy with music failed because Indian music is largely improvisational. अर्थात लेखक के मुताबिक संगीत भी असफल रही कहानी को सुसंगत बनाने में, क्योंकि ज्यादातर भारतीय संगीत पूर्व रचित नहीं होता, बल्कि प्रदर्शन के वक्त ही संगीतकार उसकी रचना करते हैं। Every passing phase of American cinema has had repercussions on Indian films. अमरीकी सिनेमा के हर दौर का असर भारतीय सिनेमा पर पड़ा है। Stories have been written based on Hollywood successes, यानी अमेरिका में जैसी कहानियों को सफलता मिली है वैसी ही कहानियां भारत भी बनाने का प्रयास करती है। Cliches have been preserved with care. क्लीशे उन चीजों को जैसे कहानी, किरदार या फिल्म को कहते हैं जो इतनी बार दिखाई गई हैं कि अब वो मनोरंजक नहीं रहती। And even the background music shows an irresponsible penchant for the jazz idiom. Irresponsible गैर जिम्मेदार को कहते हैं और penchant का अर्थ है
झुकाव। इडियम इस वाक्य में प्रयोग भाषा के लिए किया जा रहा है। लेखक का इस प्रकार अर्थ हुआ, बैकग्राउंड संगीत में भी जैज संगीत, जो कि एक अमेरिकी शैली है, की ओर झुकाव नजर आता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अबाउट द ऑथर में हमने लेखक सत्यजीत राय के विषय में पढ़ा कि उन्हें कई पुरस्कार मिले एवं उनकी कुछ प्रमुख कृतियां क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिनेमा में हमने पढ़ा कैसे सिनेमा एक प्रभावशाली माध्यम बना और कैसे वह अलग अलग कलाओं को शामिल करती है। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में हमने पढ़ा बहुत सारी फिल्में बनाने के बावजूद भारत कोई ऐसी फिल्म नहीं बना पाता जो विश्व भर में प्रशंसित हो। फिल्म मेकर्स एक्सक्यूजेस में हमने फिल्मकारों के अलग अलग बहाने पढ़े नाकामयाब होने के, एवं द हॉलीवुड मॉडल में हमने यह पढ़ा कि कैसे भारतीय सिनेमा अमेरिकी सिनेमा को आदर्श मान के चलती है। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का चौथा चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। द हॉलीवुड मॉडल कंटिन्यूड, यानी जो आज हमने आखिरी विषय पढ़ा था उसी पर आगे चर्चा करेंगे। मेकिंग एन इंडियन स्टाइल, भारतीय शैली का निर्माण। प्रॉब्लम्स विद फिल्म प्रोडक्शन, फिल्में बनाने में दिक्कतें। फिल्म्स विद शो प्रॉमिस, फिल्में जिनमें अच्छी होने की आशा है। इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ, यानी आम जिंदगी से प्रेरणा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक